हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड के कोर्ट केस को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जो है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिए थे कि जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं उनका प्राइमरी का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है उनका सीटेट दिसंबर 2022 से इसका परिणाम जो है रोका जाए। ऐसा जो है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय जो है वो दिए थे। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है वो सभी लोगों का, मान लीजिए कोई और किए हों आप अलग बात है, लेकिन बीएड कैंडिडेट का भी जो है वो आपका 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए दोनों जो है आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 का आप सभी लोग का जो है वो डिजी लॉकर में जो है आपका जारी कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि डिजी लॉकर में आ गया तो कोर्ट केस का मामला सॉल्व हो गया, अब बीएड क्या करेंगे कि प्राइमरी में एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया होगा उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो कुछ भी निर्णय होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। मतलब आपका निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देती है उसी तरीके से आपको जो है वो मानना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो डिजी लॉकर में आने से जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, या फिर जो है आपका हाई कोर्ट हो या फिर कोर्ट का मामला जो है आपका खारिज नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर आपके रिजल्ट में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी कोर्ट केस वगैरह को देखेंगे कि इस समय जो है आपका बीएड डीएलएड का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो उसमें क्या आपका अपडेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपका डिजी लॉकर से डाउनलोड किया जाता है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं दिसंबर 2022, मतलब सीटेट दिसंबर 2022 का है। और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 3/3/2023, मतलब 3 मार्च 2023 को जो है आपका सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। यहाँ पर देखिए हम फोटो रोल नंबर वगैरह हाइड कर दिए हैं। तो इसको लेकर जो है आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा कि हम फोटो देखेंगे तभी ही हम मानेंगे कि ये जो है ओरिजिनल आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे थोड़ा सा करके आएंगे जहाँ पर आपका बार कोड दिया रहता है, तो उसके नीचे आप देखेंगे नोट करके लिखा रहता है, जो कि ये जो आपका नोट करके लिखा हुआ है ये आपका पहले भी लिखा होता था। इसमें वही लिखा रहता है कि जो आपका स्टार लगा कर रहता है कि जितने भी सीटेट रिजर्व कैटेगरी में पास हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ जो है आपका नियमावली रूल वगैरह जो है आपका दिया रहता है। बाकी आप उसके नीचे जस्ट यहाँ पर देखेंगे जो कि 2 लाइन खाली होने के बाद, तो ये आपका नया पहली बार जो है इस तरीके से ऐड किया गया है, जो कि आपका कोर्ट केस को लेकर जो है बोला गया है। और देखिए ये जो आपका कोर्ट केस है का मैटर है ये आपका सिर्फ और सिर्फ बीएड का मैटर है, और चाहे एनआईएफ डीएलएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर बीएसटीसी हो या फिर कुछ और मैटर हो, उसका कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीएड वालों का दिक्कत है, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जाए ऐसा जो है आपका कोर्ट केस किया गया है यूपी में। फिर उसके बाद जो है आपका राजस्थान में, फिर वो जो आपका मामला है दोनों को सबमिट करके जो है आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ बोला गया है कि ये जो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा उसके अधीन रहेगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि फाइनल डिसीजन, यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल डिसीजन, और यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी अंतिम निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर ही जो है वो बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाएगा या फिर बीएड कैंडिडेट को जो है प्राइमरी में एलिजिबल किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कोर्ट केस का आपका कुछ मतलब जो आपका सीरियल नंबर वगैरह दिया रहता है यहाँ पर दिया गया है 32/22/2022, और फिर यहाँ पर 3000/2022, और फिर 20/473/2021। यहाँ पर आप इससे जो है आप देख भी सकते हैं जो कोर्ट केस का अपडेट वगैरह रहता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है आपका रहेगा। और फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया रहता है तो पहले भी आपका दिया रहता था, तो ये है आपका। तो देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे थे या फिर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, तो आप अपना ओरिजिनल डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे जो नोट करके लिखा हुआ है उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे तो आपको जो है स्पष्ट मतलब क्लियर जो है आपका लिखा हुआ है कि फाइनल डिसीजन जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है आपका रहेगा। बाकी यहाँ पर बता दें थोड़ा सा यहाँ पर अपने मतलब अपना पॉइंट भी जो है यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ठीक है, आप बोलेंगे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, यूपीटीटी 2021 का भी मामला आपका यूपी के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही चला गया है, बीएसटीसी का भी मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में ही है, और फिर सीटेट दिसंबर 2022-23 का प्रतीक मिश्रा केस वाला भी जो है आपका मामला हाई कोर्ट में है, जो कि 4 सप्ताह के बाद जो है आपका सुनवाई होने वाला है। तो देखिए ये जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट 4 सप्ताह का समय दिया है, बस इसी तरीके से आपका समय दिया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा, जो कुछ भी आपका सुनवाई करेगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो आपका सुनवाई होने वाला है इसका जो बहस वगैरह है, मतलब सुनवाई वगैरह है, ये आपका फाइनली समाप्त हो गया है। जब आपका यूपीटीटी 2021 का मामला था और राजस्थान हाई कोर्ट का मामला था, तो ये दोनों मामले आपके सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो वहां पर क्या है कि ये आपका मामला सुनवाई का मामला जो है वो समाप्त हो गया है, और आपका जो कुछ भी फाइनल डिसीजन या फिर निर्णय वगैरह होगा वो आपका सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसा भी होता है कोर्ट में कि आपका मतलब दोनों पक्ष की बातें जो है वो सुन लिया जाता है और निर्णय भी जो है आपका कर लिया जाता है, लेकिन आपका निर्णय जो है वो आपके सामने पब्लिक जो है आपका नहीं किया जाता है, बल्कि सुरक्षित जो है वो रखा जाता है। तो आपके मामले भी जो है आपके सुरक्षित रखे गए हैं। अब देखिए ठीक है, सुरक्षित मामला रखा गया है, तो इसका सुनवाई जो है वो कब तक होगा और कब तक जो है आपको पता चलेगा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है या फिर बीएड प्राइमरी से जो है वो बाहर है। तो देखिए मैक्सिमम चांस है कि ये जो आपका केवीएस का रिजल्ट है, क्योंकि केवीएस जो है आपका सेंट्रल लेवल पे है, पूरे भारत भर में है, तो हो सकता है कि जो केवीएस का रिजल्ट है, क्योंकि केवीएस पीआरटी का अभी तक मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं तो केवीएस पीआरटी का अभी तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये दिक्कत आपका प्राइमरी के लिए है और बीएड को लेकर है। तो मान लीजिए जो आपका केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है हो सकता है कि उसके पहले जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई हो जाए कि बीएड प्राइमरी से बाहर होगा या फिर जो है बीएड प्राइमरी में एलिजिबल होगा।
होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि KVS PRT का रिजल्ट जारी कर दिया जाए और आपका इंटरव्यू वगैरह भी जो है वो ले लिया जाए और आपका रिजल्ट हो, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस हो, उससे पहले जो है आपका निर्णय आ जाए कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल होगा या फिर बीएड प्राइमरी से बाहर होगा। ऐसा भी होता है क्योंकि राजस्थान में ऐसा ही मामला था। जो बीएड कैंडिडेट थे वो प्राइमरी का फॉर्म भी भरे, एग्जाम वगैरह भी दिए, लेकिन जब उनका फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस हुआ, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी जो है कुछ नहीं सुना। फिर फाइनली क्या हुआ कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करके जो डीएलएड हो, जिसे आप राजस्थान में बीएसटीसी कहते हैं, उनको जो है प्राइमरी में नौकरी जो है वो मिल गया। तो ऐसा जो है आपका मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हमने बता ही दिया कि मामला आपका फैसला जो है आपका सुरक्षित रखा गया है। कभी भी जो है आपका निर्णय आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है, या फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी आ सकता है। तो आपका सुनवाई कोई होने वाला आपका सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं है, क्योंकि आपका मामला सुरक्षित रखा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोले कि ठीक है मामला सुरक्षित रखा गया, लेकिन बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि ठीक है अपने तरफ से थोड़ा बोल ही दीजिए कि कब आपका डेट होगा और क्या किस तरीके से आपका निर्णय होगा। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पर हम बीएड के पक्ष में भी और डीएलएड के पक्ष में भी हम देखेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जो आपकी नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि हरियाणा और जो आपका झारखंड है, यहाँ पर डीएलएड कोर्स ही बंद कर दिया गया। तो क्या अब फिर से जो है वो आपका डीएलएड कोर्स चालू किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जो वरीयता जो दी जा रही है वो आपकी बीएड कैंडिडेट को लेकर दी जा रही है, डीएलएड को जो है यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और डीएलएड को जो है वो बंद करने की कगार पर जो है वो सरकार भी चाह रही है कि डीएलएड जो है वो आपके बंद हो। बाकी पैसे कमाने के लिए जो है वो आपका चल ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब बीएड वाले प्राइमरी से बाहर नहीं होंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी यहाँ पर एक निर्णय और भी है, जो राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का आदेश है उसको रद्द किया है, और उसी के आधार पर जो है वो राजस्थान से बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हुए हैं और उनकी नौकरी तक चली गई है। तो अब देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का भी मामला है, तो कहीं ना कहीं ये आपका मामला अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेचीदा हो सकता है। यदि राजस्थान हाईकोर्ट निर्णय नहीं देता कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर, बीएड वाले प्राइमरी में अंदर हो जाए, तो बहुत मतलब उतना आपका मामला पेचीदा नहीं होता और कहीं ना कहीं जो बीएड वाले हैं उनको दिक्कत भी उतना नहीं होता। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जो है इस तरीके से डिसीजन जो है वो आपके दिए थे, प्राइमरी से जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आपका मामला जो है वो आपका पेचीदा है, और जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा उसका जो है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग का एक और यहाँ पर डाउट होता है, जैसे मान लीजिए अभी बिहार में जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, जो कि नई नियमावली आपकी जारी भी कर दी गई है। तो क्या बिहार में मान लीजिए प्राइमरी का, हालांकि अभी तो प्राइमरी का आएगा नहीं क्योंकि भर्ती भी आती है, तो प्राइमरी का आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आ जाती है और अभी तक बीएड और डीएलएड कोर्ट केस का मामला जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो देखिए, इस तरीके से यही होता है कि जो बीएड कैंडिडेट है वो प्राइमरी का जो है फॉर्म भर पाएंगे, अपना फीस भी देंगे और एग्जाम भी दे पाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए उसके बाद कोई डिसीजन आ जाता है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जाए, तो आपको जो है प्राइमरी से बाहर होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यही दुख होता है कि मान लीजिए लास्ट टाइम पे निर्णय होता है तो आपका पैसा इतना लग जाता है, समय भी लग जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाती है, तो उसके बाद भी जो है आपको बाहर जो है होना पड़ता है। तो बस यही थोड़ा सा दुख होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता, आप फॉर्म वगैरह जो है आप भर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीटेट दिसंबर 2022 को 2022-23 के जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर में जो जारी किया गया है, उसको लेकर कि उसमें जो है आपका जो कुछ भी निर्णय होगा वो आपके सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद ही होगा। तो आप यदि देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन में जो डिजी लॉकर है वहाँ से डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिजी ऐप से जो है मत करिए, बल्कि जो आपका क्रोम हो या फिर जो है आपका गूगल है वहाँ से डाउनलोड करिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है उसके संबंध में एक जो है वीडियो बना है, तो कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक रहेगा, तो उसको आप देख लेंगे तो आप जो है वो समझ जाएंगे। बाकी बता दें, आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका मामला सॉल्व हो गया, मतलब आपका जो रिजल्ट वगैरह डिजी लॉकर का प्रक्रिया था वो आपका फाइनल हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा सीबीएसई को, वो आपका ध्यान है सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। तो जितने भी लोग सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत जमकर अच्छे से जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार का जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी का सुपर टीटी हो, इससे पहले जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी बात करने वाले हैं यूपी टीटी को लेकर। तो देखिए, यूपी टीटी का भी जल्द जो है वो आपको नया शिक्षा चयन आयोग जो है वो मतलब बनकर आपके सामने होगा। फिर उसके बाद जो है आपका यूपी टीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका सुपर टीटी का एग्जाम होगा, जो कि इसी साल 2023 में जो है आपका सुपर टीटी का एग्जाम होगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 2018 के बाद यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में जो है किसी भी प्रकार का जो है आपका शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, जो कि अगले साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। बाकी डीएसएसपी में भी जो है आपके 16,000 से अधिक पदों पर जो है कभी भी जो है आपके शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 7वें चरण का जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो प्रक्रिया वगैरह है, नियमावली वगैरह जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है आपको बहुत जल्द ही जो है वो देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो इस प्लेटफॉर्म को राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, बहुत सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF नोट्स वगैरह होता है, हम टेलीग्राम पर ऑलरेडी जो है वो शेयर कर देते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है आपका
सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीएड और जो आपका डीएलएड जिसे आप बीएसटीसी कहते हैं, तो इसका मामला और जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो है वो आपका फिलहाल वर्तमान में जो बीएड को प्राइमरी से बाहर करने को लेकर जो है वो आपका केस वगैरह किया गया था, तो उसी को लेकर जो है वो हम यहाँ पर जो है उसके बारे में यहाँ पर बात किए। और जो आपका सीटेट दिसंबर 2022 से इसका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, उसमें कोर्ट केस को लेकर किस तरीके से आपके मतलब मेंशन किया गया, उसको भी हमने जो है वो दिखा दिया। तो यही है अपडेट, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।